हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कैंसर सर्वाइवर सिलजा। आज मुझे यूट्यूब पे किसी ने पूछा कि क्या आपको जो पॉट लगा है उसमें कोई परेशानी होती है, वहाँ पे दर्द वगैरह रहता है क्या। तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि वहाँ पे कोई दर्द वगैरह तो नहीं रहता है, लेकिन आप वहाँ पे कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो। आपको लाइट एक्सरसाइज वगैरह जो हैंड के लिए होती है वो आपको करनी चाहिए। और परेशानी में एक परेशानी होती है, जैसे कि जब मेरा पॉट लगा था तब मैं कैंसर से जूझ रही थी और वहाँ पर मेरा वेट 43-44 के करीब था, तो तब वहाँ पे पॉट लगाया गया था। लेकिन अभी मेरा वेट जो है वो थायराइड की वजह से 75 तक पहुँच गया है। तो अब जब मैं ट्रीटमेंट के लिए जाती हूँ, इम्यूनोथेरेपी के लिए जाती हूँ, तो पॉट पकड़ने में नर्सेस को थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर पॉट पकड़ में भी अगर आ जाता है तो पॉट के अंदर नीडल डालने के बाद बैक फ्लो के लिए परेशानी होती है। जहां पर नीडल पहले थोड़ी सी ऊपर रहती थी, जो अगर मेरा लास्ट वीडियो देखा है इम्यूनोथेरेपी वाला व्लॉग, तो उसमें येलो कलर की बटरफ्लाई जैसी नीडल दिख रही है, वो थोड़ी सी बाहर रहती थी। लेकिन अभी वो पूरी अंदर जाके फिर उसको थोड़ा प्रेस करना पड़ता है। तो वहां पे थोड़ी परेशानी वो रहती है कि मेरा वेट गेन होने की वजह से वहां पे मुझे थोड़ी परेशानी होती है। और जहां तक बात है कि अगर नीडल इंसर्ट करने के बाद पेन, तो वहां पे जो हाथ में नीडल लगाते हैं उससे थोड़ा पेन जो है वो कम रहता है। लेकिन थोड़ा जब वो डालते हैं उस वक्त और जब निकालते हैं वहां पर पेन महसूस होता है, और उसके बाद थोड़ा सा हैवी लगता है जैसे यहाँ पर कुछ है। लेकिन जितना हाथ में प्रॉब्लम होता है उतना प्रॉब्लम पॉट में नहीं होता है। तो अगर आप कैंसर पेशेंट किसी को जानते हो और उनको पॉट सजेस्ट किया है और वो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो प्लीज आप उन्हें बताइए कि पॉट लगवा ले। पॉट लगवाना एक अच्छी चीज है, और पॉट लगवाने से हाथ में जो मल्टीपल पंचर मतलब एक टाइम के लिए केमोथेरेपी या फिर इम्यूनोथेरेपी के लिए जाते हैं तो मल्टीपल पंचर होते हैं, तो वो पंचर हम अवॉइड कर सकते हैं और हमारे हाथ की मूवमेंट अच्छे से रहते हैं। या फिर जो वेन आउट होने का प्रॉब्लम रहता है कि जब केमोथेरेपी चल रहा है या फिर इम्यूनोथेरेपी चल रहा है तो बीच में हमें मतलब अगर वो वेन आउट हो जाए तो हमें बहुत सारी परेशानी होती है, दूसरा पंचर करना पड़ता है और हाथ में पेन भी काफी होता है। सिर्फ ब्लड चढ़ाने के लिए ही जो पॉट है उसका इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि कैंसर पेशेंट को हमेशा ही ब्लड की प्रॉब्लम रहती ही है, उनका HB लेवल डाउन होता ही है। और खासकर कोलोन कैंसर जब हो तो उन्हें जो एनएस के थ्रू काफी सारा ब्लड जो है वो पास हो जाता है, तो उनको बार बार ब्लड की जरूरत पड़ती है। तो उस टाइम पे आपको हाथ से ब्लड चढ़ाना पड़ता है, क्योंकि पॉट में ब्लड नहीं चढ़ता है। बाकी कोई भी मेडिसिन हो या फिर कई बार ऐसा होता है कि हाथ में से वेन पकड़ में नहीं आ रही है और आपको ब्लड चाहिए, तो अगर पॉट मतलब थेरापी अगर आपकी चल रही है और बीच में या फिर थेरापी से पहले आपको कोई रिपोर्ट्स करवाने हैं और आपको थोड़ा सा ब्लड चाहिए, तो वहां से बैक फ्लो करके वो ले सकते हैं। अदरवाइज जो ब्लड है वो तो हमें हाथ से ही मतलब जो चढ़ाना पड़ता है, उसमें हम पॉट का यूज नहीं कर सकते। पॉट बहुत ही कंफर्टेबल होता है, और कई लोग जो है वो कैंसर क्योर होने के बाद भी पॉट को नहीं निकालते हैं, वो रहने देते हैं। वो आपकी चॉइस है, आपको अगर निकालना है तो आप निकाल भी सकते हो, अगर आपको रखना है तो आप रख भी सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन उनका कुछ पीरियड होता है, जहां तक मुझे मालूम है मंथली है, लेकिन आप अगर एग्जैक्ट पता करना चाहे तो मैं बाद में नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगी। तो जो है फ्लश आउट उसको करवाना पड़ता है रेगुलर बेसिस, जैसे कि मैंने बताया 1 मंथ का अगर पीरियड है तो एवरी मंथ आपको उसको फ्लश करवाने जाना पड़ेगा। अदरवाइज पॉट में अगर वो रहेगा तो भी कोई इश्यू नहीं है, आप निकलवा दो तो भी कोई इश्यू नहीं है। तो ये सारी चीजें मुझे पॉट के बारे में किसी ने यूट्यूब पर पूछी थी, तो मैंने सोचा आज बता देती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, कैंसर सर्वाइवर सिलजा। थैंक यू।